त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, प्रत्यय प्रकरण की यह श्रृंखला, इसको एक मिनट देखें, 23 पे कर दें और फैन कम कर। प्रत्यय प्रकरण की यह श्रृंखला चल रही है और शायद ये आज 11वां या 12वां व्याख्यान आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इन 10 व्याख्यानों के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। साथियों, ये केवल प्रत्यय प्रकरण की ही बात हम यहां पर नहीं कर रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि हम अनुवाद भी साथ में ले रहे हैं। और दूसरी बात, प्रत्यय प्रकरण को हमें इस प्रकार से थोड़ा, जब हम व्यापक दृष्टिकोण लेते हुए पढ़ेंगे तो हमारी बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्वतः उनका समाधान होगा। इन्हीं भावों के साथ आइए मैं आज के इस व्याख्यान को आरंभ करता हूं। साथियों, पूर्व का जो व्याख्यान था उसमें हमने तव्यत, तव्य और अन्यर, इन 3 प्रत्ययों के विषय में हमने चर्चा करी थी। सांवरलाल नमस्ते बेटा, सत्यवती कुमारी नमस्ते सभी को। अब आइए देखिएगा। तो साथियों, हमें यह ध्यान रखना है कि प्रत्यय जो है, चलिए पहले तो मैं लिख देता हूं कि आज का जो व्याख्यान होने वाला है ये हमारा होगा तुमुन और त्रिच प्रत्यय। तुमुन और त्रिच प्रत्यय जो हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि इसी एक व्याख्यान में, थोड़ी लंबी क्लास चलने वाली है, इसी एक व्याख्यान में इन दोनों प्रत्ययों को हम समेट लें। साथियों, जब हम प्रत्यय पढ़ने हमने शुरू किए थे उस वक्त मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय जो हैं उनके क्या बनते हैं, वर्ग बनते हैं। ये वर्ग जो हैं किसके आधार पर बनाए जाते हैं, इत संज्ञक वर्ण के आधार पर बनाए जाते हैं। अर्थात जो इत संज्ञक वर्ण है किसी भी प्रत्यय का, उसके आधार पर हम वर्ग बनाते हैं। और ये जो प्रत्यय प्रकरण है इसके वर्ग कैसे बने, देखो, हम प्रत्यय के भेद की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि टित प्रत्यय कौन सा है, तो टित का मतलब क्या हुआ, जिसमें ट की इत संज्ञा हो गई, जिसमें ट की इत संज्ञा हो गई। गित प्रत्यय कौन सा है, जिसमें ग की इत संज्ञा हो गई। यिंत प्रत्यय कौन सा है कि जिसमें य की इत संज्ञा हो गई। णित प्रत्यय कौन सा है कि जिसमें ण की इत संज्ञा हो गई। कित प्रत्यय कौन सा है कि जिसमें क की इत संज्ञा हो गई। ये आपको इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब ये जो वर्ग बने हैं, तो जो टित होगा उसमें एक तरह का काम होगा, जो गित होगा उसमें एक तरह का काम होगा, जितने भी प्रत्यय इंत है उसमें एक तरह का काम, जो णित होगा उसमें एक तरह का काम। और कित प्रत्यय में हमने 4 प्रत्ययों को, अब ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको, आपकी कृपा से लेवल 1 में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। फर्स्ट ग्रेड में आशीर्वाद रहे। बिल्कुल सांवरलाल, मैं पूरा प्रयास करूंगा। और राजस्थान से हजारों विद्यार्थियों के मेरे पास संदेश आए। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि बहुत सारे घरों में दीपक जले और पहली नौकरी की, पहली सेवा की जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, वह वस्तुतः आगे की सेवा में नहीं होता। मैं जान सकता हूं कि आप इस समय बिल्कुल आह्लादित हैं और सदैव रहें और इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहें। साथियों, यदि मैं जिस वक्त कॉलेज का व्याख्याता बना था उस समय यदि मैं रुक जाता और मुझे लगता कि अब मैंने बहुत कुछ कर लिया, तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। हमें जीवन में मैं जो आपको कुछ वाक्य कहता हूं सदैव कि चरई वेती चरई वेती चरई वेती, कुछ भी हो जाए हमें चलना है। जीवन में समस्याएं हर कदम पे आती हैं, हमें रुकना नहीं है, हमें ठहरना नहीं है और हर क्षण हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। तो आइए
मेरी बहुत शुभकामनाएं फिर से। और साथियों, मैं ये कह रहा था कि प्रत्यय के जो वर्ग बनते हैं, प्रत्येक वर्ग में एक समान कार्य होता है, अर्थात समान रूप से, जैसे कित जितने भी प्रत्यय हैं उसमें एक समान नियम लगेंगे। तो इसी प्रसंग में मैं बता दूं कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है तादि प्रत्यय। तादि का मतलब क्या हुआ, समझो। त है जिसके आदि में, त है जिसके आदि में, जिसके आदि, आदि का मतलब आरंभ में, उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, तादि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तादि बोलेंगे। अब ये तादि कौन कौन से प्रत्यय हुए, एक तो तव्यत हुआ, एक आपका तव्य हुआ। अब तव्यत और तव्य का अंतर आप लोग समझ चुके होंगे। फिर एक आपका त्रिच प्रत्यय हुआ और एक आपका तुमुन प्रत्यय हुआ। ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, इन चारों प्रत्ययों में समान नियम लगेंगे। इसके बारे में हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे थोड़ी देर बाद में। लेकिन अभी हमारा आरंभ में जो प्रत्यय जिसकी भूमिका मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो प्रत्यय कौन सा है, तुमुन प्रत्यय है। आप सभी जानते हैं कि तव्यत का क्या शेष रहता है, तव्य शेष रहता है। ये आपके है नहीं, इसका त्रिशेष रहता है और इसका तुम शेष रहता है। तो ये एक बात हो गई। अब ये चारों प्रत्यय जो हैं इसमें एक समान नियम लगेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब साथियों आइए मैं आज के इस प्रकरण पर आपको लेके जाता हूं। साथियों, ये तुमुन प्रत्यय विधायक सूत्र कौन सा है, तुमुन प्रत्यय का विधान करने वाला, प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र। पहले हमें विधान करने वाला सूत्र, करने वाला सूत्र देखो, रीट में जो है वो सूत्रों के माध्यम से हम काम नहीं कर रहे थे। वहां पर हम केवल शब्द, उसका अर्थ और उसमें परिवर्तन, ये तीन ही बातों पर हमारा जो है फोकस था। ये जो आपका सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड है, वहां पर कदम कदम पर आपको सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी और सूत्रों से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं, इसलिए बहुत विस्तार से आपको इसको समझना है। साथियों, पहला जो सूत्र है वो सूत्र ये है, देखो सूत्र है तुमुन, सूत्र है तुमुन णुवलौ, तुमुन णवलौ, तुमुन वलौ, क्रियायाम, क्रियायाम, क्रियार्थायाम। ये जो है मुख्य सूत्र है जो कि तुमुन प्रत्यय का विधान करता है। अब सवाल ये उठता है कि तुमुन प्रत्यय होगा कहां, तो हमारे पास ये सूत्र आया तुमुन नवलौ। देखो ये तुमुन था, क्या था, तुमुन था, और आगे क्या था, णुल प्रत्यय था, णुलौ अर्थात णुल प्रत्यय था। यहां पर षटुत्व संधि हो गई तो न का भी न बन गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह क्रियायाम का मतलब है मुख्य क्रिया में, सप्तमी विभक्ति है, क्रिया शब्द की सप्तमी विभक्ति जो है वो क्या बनेगी, क्रियायाम। तो क्रियायाम का अर्थ है मुख्य क्रिया, और क्रियार्थायाम अर्थात क्रियार्था क्रिया। अब यहां पर इन दो चीजों को हमें समझना है। इस सूत्र का अर्थ यह है कि जब क्रियार्था क्रिया, किसी क्रिया के साथ क्रियार्था क्रिया समीप हो तो मुख्य क्रिया में कौन सा प्रत्यय होगा, कि तुमुन प्रत्यय। अब यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि क्रियार्था क्रियायाम कहा प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय होगा, बोलो तुमुन प्रत्यय होगा। पहली बात यह आपको समझ में आई। अब देखिएगा यहां पर कैसे क्रियार्था क्रिया, क्रियार्था क्रिया का मतलब यह होता है कि किसी मुख्य क्रिया के लिए जो काम हम करते हैं उस मुख्य क्रिया की जो सहायक क्रिया होती है उसी का नाम क्रियार्था क्रिया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पढ़ने के लिए जाता हूं, पढ़ने जाता है, पढ़ने, या मैंने कहा सीधा सीधा मैंने कहा, पहले इस प्रकार से लिखो, मैंने कहा राम जाता है। अब इसका आप संस्कृत अनुवाद क्या करोगे, सभी लोग आप जानते हो, हम लिखेंगे रामः गच्छति। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सामान्य वाक्य था रामः गच्छति, इसमें ये गच्छति क्रिया क्रियार्था क्रिया नहीं है, सामान्य क्रिया है और करता है, कर्म की यहां पर अनुपस्थिति है। अब यहां पर मानसिंह नमस्ते बेटा, अब यहां पर एक प्रश्न ये आता है कि राम जाता है, हमारे मस्तिष्क में आता है कि वो क्यों जाता है।
तो राम किस लिए जाता है? तब हमने कहा कि राम पढ़ने के लिए जाता है, राम पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये जो गमन क्रिया है, जाता है, ये कौन सी क्रिया है? क्रियार्था क्रिया है। ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ने, ये पढ़ना कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया है। इस मुख्य क्रिया के समीप जब क्रियार्था क्रिया उपस्थित होती है तब मुख्य क्रिया में जो है हमें तुमुन प्रत्यय का उपयोग करना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। अब इसका अनुवाद करो, क्या होगा? रामः, अब यहां पढ़ने के लिए कि क्या होगा? पठितुम, पठितुम, और यहां पर क्या होगा? गच्छति। फिर से बताऊंगा कि ये गच्छति जो है वो क्या है? आपकी क्रियार्था क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या है? पठ, पठ के साथ में तुमुन लगा, और ये तो खैर रामः का कोई जो है वो नहीं है। अब मैंने कहा भोक्तुम व्रजति, सह भोक्तुम व्रजति, कि वो जो है वो खाने के लिए जाता है। व्रजति, व्रजति जाता है। भोक्तुम किसके लिए जाता है? खाने के लिए। व्रजति क्या है? क्रियार्था क्रिया है। बस ये मैं आपको समझाना चाहता था। और भोक्तुम क्या है? बोलो, मुख्य क्रिया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि तुमुन और नुल, यहां ये जो सूत्र हैं ये तुमुन और नुल इन दोनों प्रत्ययों का विधान करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमारा आज का प्रसंग जो है वो केवल तुमुन का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस सूत्र का अर्थ मैंने समझा दिया। अब ये जो तुमुन प्रत्यय जो है, तुमुन प्रत्यय जो है साथियों, इसमें कौन सा भाग इत्संज्ञक है? उन। उन कहां पर है? देखो, ये आपका न जो है, ये न जो है इसकी इत्संज्ञा होगी कौन से सूत्र से होगी? हलंत्यम से। किससे होगी? हलंत्यम से। और म में उ जो है इसका कोई प्रयोजन नहीं था, केवल उच्चारण के लिए था। तो म में जो उ है इसकी इत्संज्ञा किससे होगी? बताओ, सोचिए मन में। उ जो है वो स्वर है, और स्वर अनुनासिक होता है तो उसकी इत्संज्ञा होती है उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत। अब यहां पर एक मन में आपके और शंका उठ रही होगी कि सर यहां पर तो अनुनासिक है ही नहीं, तो वास्तव में जब उपदेश अवस्था में ये तुमुन, जिसको आज हम तुमुन लिखते हैं, ये तुमुन नहीं था। उपदेश अवस्था में ये प्रत्यय जो था वो तुमुन ऐसे लिखा हुआ था। अब यहां पर आजकल जो है हम कहते हैं कि प्रतिज्ञया अनुनासिक क्या भवंती, कि प्रतिज्ञा से ही अनुनासिक होते हैं और हम लोग जो है तुमुन लिखते हैं, ना कि अनुनासिक। खैर, ये एक बात हो गई। अब ये तुमुन में उनकी इत्संज्ञा हो गई, तब ये शेष क्या रह गया? बोलो। अब इस तुमुन प्रत्यय का शेष क्या बच गया? ये तुम बच गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि किसी भी धातु के अंत में आप तुम देखो, वहां पर प्रत्यय तुमुन ही होगा। पठितुम, गंतुम, हरतुम, करतुम, नंतुम, ध्यातुम, गातुम, पातुम, स्थातुम, बहुत सारी धातुएं हो सकती है। और ये तुम ही तुम बन जाता है। जैसे प्रवेश तुम, बात समझ में आ रही है? प्रवेश तुम है, द्रष्टुम है, स्रष्टुम है, यष्टुम है, इसमें तुम आता है। ये तुम जो है ये संधि नियमों से षटुत्व होकर के तुम के स्थान पर तुम बन जाता है। और ये तुम कई बार जो है संधि नियमों से धुम भी बन जाता है। जैसे लब्धुम, लब्धुम लब धातु है, आगे तुमुन जोड़ेंगे, प्रक्रिया हम आगे सीखेंगे, तो लब्धुम बन जाता है। और ये तुम कई बार ढुम बन जाता है। तो ये जो तुमुन जो प्रत्यय है, इसका मूल अंश जो है, मूल शेष अंश, वो तो होता है आपका कौन सा? मूल शेषांश जो है वो तो कौन सा होगा? तुम होगा। लेकिन ये तुम जो है ये संधि नियमों से ये तुम जो है उसमें 3 प्रकार के परिवर्तन आमतौर पर संधि नियमों से ये देखने को मिलते हैं। अर्थात जहां पर तुम दिखाई दे, जहां पर तुम दिखाई दे, जहां पर धुम दिखाई दे और जहां पर ढुम दिखाई दे, वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? कि तुमुन प्रत्यय होता है। साथियों, तुमुन प्रत्यय का अर्थ जो है वो किसके लिए आता है? हिंदी में हम उसका मुख्य प्रयोग जो है, मुख्य प्रयोग यदि आपसे पूछ ले तो मुख्य प्रयोग जो है वो के लिए के अर्थ में होता है। अर्थात यदि मैं आपसे कहूं कि चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में भविष्यत काल से, भविष्यत काल में होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चतुर्थी विभक्ति से भविष्यत काल में कौन सा प्रत्यय होगा? कि तुमुन प्रत्यय होगा। ये बातें आपको समझ में अभी तक आई होगी।
मुख्य प्रयोग तो के लिए हैं, इसके और भी प्रयोग हैं, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। अब यहां पर तुम, धुम और धुम जहां पर देखो चतुर्थ विभक्ति के लिए इसका प्रयोग होगा। हिंदी में हम उसको के लिए कहते हैं, मुख्य प्रयोग इसका यह है। अब यहां पर देखो ये तुमुन जो है, इससे बने हुए जो शब्द हैं, इससे बने हुए शब्द जो हैं वो तीनों लिंगों में समान होते हैं। तीनों लिंगों में समान होते हैं, तीनों लिंगों में समान होते हैं। इसका साफ मायना यह है कि भाई तुमुन प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं वो क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। जहां पर हमने तव्यत प्रत्यय से तीनों लिंगों का कथन किया था, वहीं पर तुमुन प्रत्यय जो हैं वो केवल और केवल जो है तीनों लिंगों में एक समान होगा और इससे बना हुआ शब्द जो है वो अव्यय हो जाता है। अब आपके दिमाग में यह भी उठ रहा होगा कि सर क्या इसका भी कोई नियम है क्या? तो बिल्कुल इसका नियम है। देखो इसमें ना की इत्संज्ञा हुई है। ना की इत्संज्ञा होने के कारण एक सूत्र है कृन्मेजन्तः। ये कृन्मेजन्तः ये सूत्र जो है ये अव्यय संज्ञा करता है। ये तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्दों की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है। तुमुन प्रत्यय से बने शब्दों की इत संज्ञा करता है। ये आपको ध्यान, तुमुन प्रत्यय से बने शब्दों की अव्यय संज्ञा करता है। क्या करता है? अव्यय संज्ञा करता है। इसलिए तुमुन प्रत्यय जो है संज्ञा करता है। इसलिए तुमुन प्रत्यय जो है वो सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में एक समान इसका प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग होगा सुनो। जैसे मैंने कहा कि बालकः भोक्तुम गच्छति, बालक खाने के लिए जाता है। बालकः भोक्तुम गच्छति, बात समझ में आई? वैसे ये भोक्तुम गलत है क्योंकि आगे अनुस्वार जो है इसका अनुस्वार बन जाएगा म का, क्योंकि जो है क्या आ रहा है आगे, व्यंजन आ रहा है। पहला वाक्य यहां पर बालकः जो शब्द हैं वो कौन से लिंग में है? बोलो, पुल्लिंग में है। क्या है? पुल्लिंग में है। और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कहां हुआ है? भोक्तुम। अब यहां पर दूसरा वाक्य लीजिएगा। मैंने कहा बालिका भोक्तुम गच्छति, बालिका भोक्तुम गच्छति, भोक्तुम, बालिका भोक्तुम गच्छति। अब यहां पर यह बालिका कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में है। लेकिन भोक्तुम, यहां पर भी भोक्तुम और यहां पर भी भोक्तुम, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि संस्कृत भाषायाम लिंग त्रयस्य उदाहरणा वर्तते, अतः अस्माभिः त्रिषु लिंगेषु एव प्रयोगः करणीयं भवति। जैसे मैंने कहा कि मित्रम भोक्तुम गच्छति, मित्रम भोक्तुम गच्छति। प्रिय साथियों, यहां पर देखो ये मित्रम जो शब्द है ये नपुंसक लिंग का हुआ, लेकिन यहां पर भोक्तुम, यहां पर भी भोक्तुम रहा। कृन्मेजन्तः सूत्र से ना की संज्ञा होने के कारण तुमुन प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं वो क्या हो गए? बोलो, इनकी अव्यय संज्ञा हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक बात समाप्त हो गई। अब यहां पर पहला सूत्र हमने ये देखा कि तुमुन नवलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, अर्थात क्रियार्था क्रिया के उपपद रहने पर, समीप में रहने पर मुख्य क्रिया, इस सूत्र की वृत्ति क्या है? जो बोल रहा हूं वही है तुमुन नवलौ इति द्वौ प्रत्यौ स्तः भविष्यत् काल अर्थे, ऐसा वहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिएगा ये बात एक समाप्त हो गई। अब दूसरी बात जो है, दूसरा सूत्र भी क्या कोई तुमुन प्रत्यय का विधान करने वाला है क्या? तो वहां पर देखो दूसरा सूत्र भी आपके सामने मैं आपको लिख रहा हूं। दूसरा सूत्र यह है, दूसरा सूत्र है काल समय वेलासु तुमुन। यहां पर काल, समय और वेला में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अब ये काल, समय और वेला, देखो कालः पुल्लिंग का शब्द है, समय के वाचक है, ये पर्यायवाचक शब्द है। समय भी पुल्लिंग है और वेला जो है वो स्त्रीलिंग है। अर्थात किसी भी वाक्य में कालवाचक, काल के पर्यायवाचक जो शब्द होंगे उन सारे शब्दों में भी
तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। यह आपको समझना है। बात समझ में आ रही है आपके? अब ये काल कैसे, जैसे मैंने कहा कि पढ़ने का समय है, पढ़ने का समय है, ये समय जो है ये पढ़ने का है। मैं कहूं कि इदानीम पठितुम समयः, मैंने कहा इदानीम पठितुम समयः, पठितुम समयः, भोक्तुम भोक्तुम कालः, भोक्तुम कालः, भोक्तुम कालः, कालः, और मैंने आपसे कहा गंतुम वेला। अब यहां पर देखो, ये कालवाचक जो शब्द है इसका क्या हुआ? पठितुम समय, पढ़ने का समय। मैंने आपको यह कहा था कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कहां होगा? बोलो, के लिए अर्थ में होगा। किस में होगा? के लिए अर्थ में होगा। लेकिन यहां पर पढ़ने का समय है, यहां पर के लिए से भी आगे, के लिए यहां पर नहीं आया है, लेकिन पठितुम समय, पढ़ने का समय। वस्तुतः इसका जब हिंदी अनुवाद करेंगे तब क्या होगा? पठितुम समयः इदानीम, भोक्तुम कालः, मेरे साथ आप लोग बोलोगे भोक्तुम कालः, और गंतुम वेला। देखो फिर जो है लिखने में मैंने गड़बड़ कर दी है, ये हमें अभ्यास करना चाहिए। गंतुम वेला, ऐसे आपको ध्यान रखना है, अर्थात जाने का वेला है। पहला मैंने आपको बताया कि जो है तुमुन प्रत्यय क्रियार्था क्रिया के उपपद होने पर होगा, मुख्य क्रिया के साथ। दूसरा सूत्र जो है वो ये है काल समय वेला तुमुन, इनमें भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब यहां पर एक सूत्र है, लेकिन उस सूत्र को मैं नहीं बता करके कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूं। तीसरा जो है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कहां होगा? एक धातु है साथियों, वह धातु है शक। यह शक धातु जो है वो सकने अर्थ में, अर्थात सकने अर्थ में, सामर्थ्य अर्थ में प्रयुक्त होती है। सामर्थ्य अर्थ में ये इसका प्रयोग होता है। और शक धातु के साथ यह प्रश्न कई बार पीएससी में पूछा गया है, शायद हर परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। शक धातु के साथ सकने अर्थात सामर्थ्य अर्थ में इस शक धातु के साथ कौन सा प्रत्यय होगा? कि तुमुन प्रत्यय होगा। यह आपको ध्यान रखना है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि राधा, राधा, देखो गंतुम अनुस्वार भी बना सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, गंतुम शक्नोति, राधा अपने आप जा सकती है, इसका अर्थ यह है। जैसे मैंने कहा एषः बालकः, यह बालक है, और फिर मैं कहूंगा कि एषः बालकः, मेरे साथ बोलिएगा, एषः बालकः खादितुम या भोक्तुम, खादितुम शक्नोति, अर्थात ये बालक खुद खा सकता है। इसका सामान्य अर्थ हम ये ले सकते हैं। पठितुम शक्नोति, गंतुम शक्नोति, आगंतुम शक्नोमि। और शक धातु का जो है हर लकार कोई भी हो सकता है, जैसे सह पठितुम शक्नोति, और तौ पठितुम शक्नुतः, ते पठितुम शक्नुवन्ति, त्वं पठितुम शक्नोषि, त्वं युवाम पठितुम जो है शक्नुतः, और यूयम पठितुम शक्नुत, अहम पठितुम शक्नोमि, वयम आवाम पठितुम शक्नुवः, और वयम पठितुम शक्नुमः। सब जगह इसका प्रयोग हो सकता है। प्रिय साथियों, प्रत्यय प्रकरण जब हम पढ़ते हैं उस समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि कहां पर किस प्रकार का काम हमें करना चाहिए। चलो, तो यह शक धातु के योग में होगा। चौथा एक और महत्वपूर्ण है कि जहां पर अलम का प्रयोग हो जाए, अर्थात जिसको हम पर्याप्त कहते हैं, उसका प्रयोग हो जाए, तो वहां पर भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग वहां पर भी होता है। कैसे? जैसे मैंने कहा पठितुम अलम, अर्थात मैंने कहा सीता, सीता पठितुम, अब यहां पर म नीचे आएगा, पठितुम, पठितुम अलम, अर्थात सीता जो है पढ़ने में पर्याप्त है, समर्थ है। मैंने कहा खादितुम पर्याप्तः, खादितुम पर्याप्तम, खादितुम पर्याप्तम। तो यहां पर अलम और पर्याप्त के अर्थों में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग सदैव होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। तृतीया चतुर्थ, हाँ, वहां पर जो है वो अलम विवादेन, वहां पर अलग बात है, लेकिन यहां पर हम प्रत्यय प्रसंग में बात करते हैं, तो वहां पर जो है अलम खलम, अलम खलुवा प्रतिषेध वाच्य, तो यहां पर सूत्रों के माध्यम से हम जब कारक प्रकरण और पढ़ेंगे तब मैं वहां पर आपको कुछ और चीजें बताऊंगा। अब साथियों, सारांश ये हुआ कि तुमुन प्रत्यय जो है उसका प्रयोग कहां कहां पर होगा। तो एक तो हमने कहा कि चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में, चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में,
चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में अर्थात के लिए के अर्थ में। और इसके लिए सूत्र कौन सा था, बोलो, तुमुन्वलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, इस सूत्र से। फिर दूसरा जो प्रयोग होता है वो कहां होगा कि काल, समय और वेला, अर्थात काल के जो पर्यायवाची शब्द हैं उसके साथ भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रयोग जो मैंने बताया वो शक धातु के साथ होगा। और चौथा जो है पर्याप्त या अलम अर्थ आ जाए कहीं पर या शब्द का प्रयोग हो जाए तो वहां पर भी हमें जो है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर देना चाहिए। ये 4 स्थल है जहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा आगे मैं आपको लिए चलता हूं। और साथियों, अब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। देखो, एक आपको टेबल बना लेनी चाहिए। इस टेबल में हम जो है थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। जैसे मैंने इधर लिख दिया आपका तव्यत प्रत्यय, जो कि आप लोग जानते हो, पढ़ चुके हो। तव्यत के बाद में इधर मैंने लिख दिया तुमुन प्रत्यय और उधर मैंने लिख दिया आपका त्रिच प्रत्यय। इन तीनों प्रत्ययों में एक समान नियम लगते हैं और एक समान रूप वहां पर बनेंगे। अब देखिएगा, जैसे तव्यत प्रत्यय है, कैसे, जैसे मैंने पहले जो है मैं ऐसी धातुएं ले लेता हूं जो कि सेठ धातुएं हैं। अब सेठ धातुएं जो है पहले हम इकारांत वाली ले लेते हैं, दीर्घ इकारांत। तो शी, देखो, शी डी श्री छोड़ एकाच शब्द। अब वो जो अनिट और सेठ अर्थात इट वाली और अनिट जिसमें इट का आगम नहीं होता, सूत्रों के प्रश्न पूछे जाएंगे क्या, बिल्कुल पूछे जाएंगे, कोई शंका नहीं है। साथियों, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारा प्रत्यय प्रसंग शुरू हुआ था उस वक्त मैंने आपको सेठ धातुएं कौन सी है और अनिट धातुएं कौन सी है उसके बहुत सारा एक जो है एक श्लोक के माध्यम से मैंने आपको समझाया था कि ये सेठ है और ये अनिट है। अब यहां पर जैसे मैंने शी धातु ले ली, शी का अर्थ शींग धातु होती है वैसे तो, लेकिन शी उसका पीछे रह जाता है। अब शी धातु के साथ में जब मैं तव्यत प्रत्यय जोड़ता हूं तब पहले जो है इसका अनुबंध का लोप कर लीजिएगा। अब यहां पर एक समझाऊंगा, इन एक में सब में समान नियम चलेंगे। देखो, शी धातु है, तव्यत प्रत्यय हुआ। अब ये शी जो था इसके साथ में हमने तव्यत का तव्य शेष रख लिया। अब यहां पर हमने इट का आगम कर लिया, शी था और इट का आगम कर लिया। आगे क्या है बोलो, तव्य है। इट का भी ट हमारा चला गया, तब हमारे पास रूप क्या बना बोलो, शी हुआ। और आगे क्या है बोलो, ई है और आगे क्या है, तव्य है। यहां पर सार्वधातु का अर्धधातुकयो, इससे गुण होगा क्योंकि तव्यत प्रत्यय अर्धधातुक है, यह आपको ध्यान रखना है और इसलिए यहां पर गुण होगा। लेकिन यहां पर गुण के प्रसंग दो है, एक तो श में ई है और एक आगे इट वाला ई है, लेकिन ये धातु को गुण करता है तो ये श है, आगे ई है और आगे क्या है बोलो, तव्य है। अब यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। जब अयादि संधि होगी तब यहां पर ये जो श जो था उसमें जो ए जो है उसका अय हो जाएगा, एचो अय वायावह सूत्र से अय हो जाएगा। आगे आपका तव्य, आगे आपका ई है और आगे आपका तव्य है। अब इन सब को जब जोड़ोगे तब ये रूप क्या बनेगा बोलो, शयितव्य। क्या बनेगा, शयितव्य। लेकिन हम यहां पर एक रूप लिख सकते हैं, या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग। तो यहां पर देखो, क्योंकि तव्यत प्रत्यय से बने हुए शब्दों का रूप जो है वो तीनों लिंगों में चलता है। अब यहां पर क्या हुआ, शयितव्य, शयितव्या और शयितव्यम। अब हम नपुंसक वाले रूप को आधार बना करके काम करेंगे। तो आइएगा आगे वापस लिख देता हूं, ये तव्यत है, ये तव्यत है। यहां पर आपको तुमुन प्रत्यय का रूप लिखना है और यहां पर आपको त्रिच प्रत्यय का रूप लिखना है। अब ये तुलनात्मक अध्ययन करोगे तब आपको ज्यादा आनंद मिलने वाला है। अब देखो, मैंने शी धातु ली, मैंने प्रक्रिया आपको समझा दी कि यहां पर हम नपुंसक का उपयोग करेंगे। तो यहां पर शयितव्यम, क्यों नपुंसक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सामान्य नपुंसी, सामान्य काल में जो सामान्य बातचीत होती है उसमें नपुंसक लिंग का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो यहां पर भी हमें नपुंसक लिंग का प्रयोग करना चाहिए क्या, बताओ हाँ या ना। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हाँ करना चाहिए, लेकिन भाई तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्द जो हैं कृन में जनतः सूत्र से जो हैं अव्यय संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। आगे इसका हम अव्यय प्रकरण जब पढ़ेंगे उसके बारे में विस्तार से मैं बात करूंगा। तो यहां पर ये तुमुन प्रत्यय में तो जो है हमेशा एक ही तरह के रूप बनेंगे। अब यहां शयितव्यम है ना, तो यहां पर ये तव्य जो था उसकी जगह आप क्या कर दोगे, शयितुम कर दोगे। और यहां पर त्रिच प्रत्यय है तो यहां पर इसका भी पुल्लिंग रूप हम लिखेंगे शयिता।
अब ये शयिता कैसे बना, ये आपके मस्तिष्क में अभी, क्योंकि त्रिच प्रत्यय के बारे में वैसे मैंने आरंभ में बात आपसे कर ली थी, आगे हम आज के प्रकरण में ये इस बात को करने वाले हैं, इसलिए शयिता रूप बना। अब यहां पर और कौन सी धातु है, जैसे श्री धातु है। अब ये श्री धातु जो है शोभा अर्थ में है, तो वही प्रक्रिया होगी। और ये श्री धातु जो है, श्री धातु का जैसे श्री से शयितव्य बना था, उसी तरह से इसका जो है वही रूप बनेगा, और वो रूप बनेगा श्रयितव्यम। श्रयितव्यम, और यहां पर क्या बनेगा बोलो, जो है श्रयी और तुम, श्रयी तुम, बात समझ में आ रही होगी। और यहां पर क्या होगा, श्रयिता, शोभा पाने वाला। शयितव्यम सोना चाहिए, शयितुम सोने के लिए, सोने के लिए, अहम शयितुम गच्छामि, मैं सोने के लिए जा रहा हूं। और बालकः शयिता, बालक सोने वाला है, बालकः शयिता सोने वाला है, क्योंकि त्रिच प्रत्यय का प्रयोग जो है वाला, वाली अर्थ में होता है। अब यहां पर एक धातु है उड़ने के अर्थ में, जिसको हम बोलते हैं डी धातु है। कौन सी धातु है, डी धातु है, डी धातु है। बात वैसे के वैसे ही बनेगी, यह भी ध्यान रखना है आपको। और कैसे होगा देखो, डी धातु है, फिर यहां पर वही जो है ये प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई थी, उसी प्रकार से देखो, ये डी है, डी के आगे क्या है बोलो, तव्यत है। फिर यहां पर ये चला गया, ई, इट का आगम हो गया, ई शेष रह गया, ड में जो ई था उसका ए बना दिया, फिर अयादि संधि कर दी, अय हो गया, और ये रूप बन गया डयितव्यम। क्या बना, डयितव्यम, उड़ना चाहिए, डयितव्यम उड़ना चाहिए। मैंने कहा कि एतेन पक्षिणा डयितव्यम, इस पक्षी के द्वारा उड़ा जाना चाहिए, डयितव्यम। यहां पर क्या होगा बोलो, डयितुम उड़ने के लिए। जैसे मैंने कहा कि यानम डयितुम सन्नद्धः, यान जो है उड़ने के लिए सन्नद्ध है, यानम डयितुम सन्नद्धः, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और यहां पर क्या होगा, डयिता उड़ने वाला। तो ये आपको एक प्रकार से ये जो है इसमें इट का आगम यहां पर होगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा हम जो है और धातु ये ई वाली ले ली, जैसे हमने एक धातु ले ली जो दीर्घ उकारांत है। दीर्घ उकारांत भी सेठ धातु में हुआ करती है, जैसे मैंने भू धातु ले ली। अब ये भू धातु ले ली, और भू धातु के साथ में जब मैं तव्यत जोड़ूंगा तब देखो क्या परिवर्तन होगा, आपको ये बनाना सीखना चाहिए। अब यहां पर पहली स्थिति ये थी, दूसरी स्थिति में क्या करूंगा बोलो, भू है और क्योंकि सेठ है तो मैं इट का आगम कर दूंगा, और इधर जो है तव्यत का क्या शेष रहा, तव्य शेष रहा, इट का ई रहेगा, ईट नहीं होता है, इट होता है। तीसरी स्थिति में सार्वधातु का अर्ध धातु के से भ में जो ऊ था उसका भो कर दिया, आगे क्या है बोलो ई, और आगे क्या है तव्य है। अब यहां पर अयादि संधि करूंगा चौथे स्तर पर, तो भ में जो ऊ था उसका क्या बन गया, अव बन गया, आगे क्या है ई, आगे क्या है तव्य, और जब भ में अ जोड़ोगे तो क्या बना बोलो, भ वी, व में ई भवी, और यहां पर क्या होगा तव्य, और नपुंसक का प्रयोग कर रहे हैं भवितव्यम होने के लिए, भवितुम होने के लिए, भवितव्यम होने के योग्य, भवितुम होने के लिए, और भविता होने वाला, भविता होने वाला। इस प्रकार से जब आप सारी चीजों को एक व्यवस्थित रूप में पढ़ते हो तभी आपको जो है समझ में आएगी, ये ध्यान रखना। इसी तरह से मैंने कहा भू है, इसी प्रकार से एक धू धातु है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जो काम भू धातु में हुआ है वही इसमें होगा, भू है। इसी प्रकार से लू, लून्य अर्थ में है, पवित्र अर्थ में एक धातु है जो कि पू है, और तो भू, धू, लू और पू ये दीर्घ उकारांत है, गुण अयादि आदेश बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये दीर्घ उकारांत है। और दीर्घ उकारांत जो धातुएं हैं वो सेठ धातुएं होती हैं, इसमें इट का आगम होगा। जैसे मैंने भू से भवितव्यम बनाया था, अब मुझे आप बताओ धू से क्या बनाऊंगा, धवितव्यम, क्या बनाऊंगा, धवितव्यम बनाऊंगा। लू से क्या बनाऊंगा, अपने आप बना सकते हो, लवितव्यम बनाऊंगा। और पू से क्या बनाऊंगा बोलो, पवितव्यम बनाऊंगा, पू से पवितव्यम बनाऊंगा। यहां पर क्या होगा बोलो, धवितुम, क्या होगा धवितुम, यहां पर क्या होगा लवितुम, क्योंकि एक समान नियम लगते हैं। और यहां पर क्या होगा पवितुम, पवित्र करने के लिए। ये तुमुन प्रत्यय के रूप हो गए। यदि त्रिच प्रत्यय में कहूंगा तो पुलिंग में रूप बनता है धविता, यहां पर क्या बनेगा लविता, और यहां पर क्या बनेगा पविता, पवित्र करने वाला। तो इस प्रकार का ये जो है अर्थ यहां पर हमें समझने और जानने चाहिए। इसके माध्यम से यदि आप
पढ़ोगे तभी आपको ये सारी की सारी चीजें जो है समझ में आएगी। हमने दीर्घ ई की बात करी, ऊ की बात करी। अब देखो, जैसे मेरे पास एक धातु है, जैसे एक धातु है, त्रिधातु है। त्रिधातु जो है वो तैरने के अर्थ में होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर गुण आदेश होगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। तो त्रि के साथ में जब मैं तव्यत प्रत्यय जोड़ूंगा, तब मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको, ये त में जो री था इसका आपको ध्यान रखना चाहिए ना। तीर्णः ईर आदेश हो जाता है किसमें? कित प्रत्ययों वाले प्रसंग में। तीर्ण ज्री से जीर्ण, श्री जो है उससे क्या बनेगा? शीर्ण, और एक क्री जो है उससे क्या बनेगा? कीर्ण। वहां पर ईर आदेश हो जाता है। और प्री जो धातु थी उसे मैंने ऊर बताया था, पूर्ण, उस सूत्रों के माध्यम से। लेकिन यहां पर यह प्रसंग नहीं काम आएगा। और यहां पर देखो, ये त्रि है, इसका क्या हो जाएगा? इसका गुण हो जाएगा अर। अब यहां पर क्या हुआ देखो, ये बना कैसे, पहले इसके बारे में पूरी विस्तार से एक शब्द बता देता हूं, आगे खुद करना। त्रि के साथ तव्यत जोड़ेंगे तब क्या होगा? ये त्रि है, ये सेठ धातु है, तो इट का आगम होगा, और इट का आगम होगा, तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहा। ये पहली स्थिति थी, ये दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति में क्या करेंगे? ये त्रि है, इट का ई हुआ और यहां पर तव्य रहा। चौथी स्थिति में ये त्रि में जो दीर्घ री है उसका मैं क्या करूंगा? अर करूंगा। और आगे क्या है बोलो? ई है, और आगे क्या है? तव्य है। अब इनको जोड़ो, त में ए जुड़ा तब त पूरा, र में ई जुड़ा तब री, और ये रूप बना तरितव्य। क्या बना? तरितव्य। और नपुंसक के प्रसंग में तरितव्यम बनेगा। यहां पर ये रूप बनेगा तरितव्यम। अब यहां पर तुमुन में क्या बनेगा? तरितुम। देखो, एक धातु को पकड़ लिया, यहां पर ये जो त्रि धातु थी, आपने ये समझ में आ गया कि तव्यत जोड़ा तब त्रि के स्थान पर तरी बन गया। आगे तुमुन का तुम शेष रहा, तरितुम तैरने के लिए, और तरिता तैरने वाला। इस प्रकार से ये रूप बनेंगे। लेकिन यहां पर एक सूत्र है वृतोर्वा, एक सूत्र है वृतोर्वा। इस सूत्र को मैं बता चुका हूं, वृतोर्वा। इस सूत्र से यहां पर जो ये इट आया है, इसका विकल्प से दीर्घ ई हो जाता है, इसलिए यहां पर दो दो रूप बनेंगे। त्रिधातु से एक आपका ये रूप बन गया, और दूसरा रूप जो बनेगा वो क्या बनेगा? तरितव्यम। यहां पर आपको ध्यान रखना है। और यहां पर क्या बनेगा? तरितुम। और यहां पर जो है ये वृतोर्वा सूत्र है, और यहां पर जो रूप बनेगा वो तरिता बनेगा। ये दोनों ही रूप जो है वो शुद्ध होंगे, किसी प्रकार की कोई शंका आपको नहीं करनी चाहिए। अब यहां पर आगे एक धातु ले लेते हैं, हम श्री धातु लेते हैं, और श्री धातु के साथ वैसे ही हमें यही जोड़ना है। इसी प्रक्रिया से एक और बता देता हूं, आप चाहो तो। श्री है, तव्यत का क्या शेष रहा? तव्य शेष रहा। किसका आगम हुआ? इट का आगम हुआ। इट में ई शेष रहा, आगे तव्य है। श में जो री था उसका हमने क्या किया? गुण किया। इट वाला ई है, आगे तव्य है। अब यहां पर श में ए, तो श फिर री और शरितव्य, शरितव्य शीर्ण होने योग्य, शरितव्य। लेकिन वृतोर्वा सूत्र से दीर्घ रूप भी बन जाएगा, और इसलिए श्री धातु से जो पहला रूप बनेगा वो क्या बनेगा बोलो? शरितव्य। अपने आप लिखिएगा शरितव्यम। और दूसरा रूप जो बनेगा वो क्या बनेगा? शरितव्यम। ये दोनों ही रूप जो हैं वो शुद्ध होंगे। यहां पर क्या होगा? शरितुम, और यहां पर क्या होगा? शरितुम। यहां पर इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, श्री धातु है, यहां पर क्या होगा बोलो? शरिता रूप बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा? शरिता रूप बनेगा। तो जैसे त्रि है, जैसे श्री है, और इसी तरह से जो है देखिएगा, ये जो धातुएं हमने ली, तो यहां पर देखो त्रिधातु हुई, श्री धातु हुई। इसी प्रकार से एक धातु जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्री। साथियों, ये अब आपको सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ह्रस्व क्री जो है ये डुक क्रियाएं करने हैं, लेकिन ये किरणें जो है बिखेरने अर्थ में आती है। तो यहां पर इसका पहला रूप जो है उसी प्रक्रिया से क्या बनेगा? करितव्यम। और दूसरा रूप क्या बनेगा? दीर्घ हो जाएगा, तो करितव्यम। ये दोनों रूप इसके शुद्ध होंगे। यहां पर क्या होगा आपको ध्यान रखना चाहिए? करितुम बिखेरने के लिए, और करितुम बिखेरने के लिए। यहां पर ये करितुम है, बिखेरना, करिता है बिखेरने वाला, और करिता है बिखेरने वाला। ये दोनों शुद्ध हैं, ये दोनों भी शुद्ध हैं। इस रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा, इसी प्रकार से एक और धातु है। देखिए, आपकी क्री आ गई, श्री आ गई, त्रि आ गई। एक धातु है ज्री, ज्री धातु है।
तो यहां पर क्या बनेगा बोलो, जरितव्यम। क्या बनेगा, जरितव्यम। यहां पर क्या बनेगा, जरितुम, और यहां पर क्या बनेगा, जरिता। लेकिन विकल्प से दीर्घ हो जाएगा इसमें, तो यहां पर दो दो रूप बन जाएंगे, जरितव्यम, जरितव्यम। यहां पर क्या बनेगा, जरितुम, और यहां पर क्या बनेगा, जरिता। ये दोनों रूप जो हैं वो ठीक हैं, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। यहां पर ये जितनी भी धातुएं अभी तक हमने जो पढ़ी हैं, ये सब जो हैं अजन धातुएं हैं, जिसके अंत में देखो जो है सब के अंत में कोई ना कोई स्वर है। अब यहां पर पूर्व का जो प्रश्न था, तव्यत प्रत्यय जब चल रहा था, तब मैंने आपको बताया था लघु उपद, लघु पद गुण, अर्थात उपधा में जो ह्रस्व जो ई और उ होता है उसका गुण आदेश हो जाता है। यहां पर यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जैसे एक धातु है, कुप धातु है, कुप धातु है, क्रोध अर्थ में है। कुप के साथ में जब तव्यत जोड़ेंगे, कुप धातु किस में आती है, सेठ धातु है, और इसलिए जैसे कुप है और कुप सेठ होने से आर धातु का सेठ बलादे से इट का आगम हो गया, और आगे तव्यत का तव्य शेष रहा। क में जो उ था उसका को हो गया, और यहां पर इट का ई शेष रहा, और आगे क्या है बोलो, तव्य है। अब यहां पर हम अयादि संधि कर देंगे। अयादि संधि जब हम करेंगे तब यहां पर देखिएगा, नहीं अयादि संधि नहीं होगी। देखो यहां पर उपधा की बात है, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर उपधा की बात है, केवल उपधा को गुण होगा, यहां पर संधि कार्य नहीं होगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तब ये रूप क्या बनेगा बोलो, को, यहां पर प भी है तो रूप बनेगा कोपितव्यम, अर्थात कोप करना चाहिए। यहां पर क्या बनेगा, कोपितुम, कोपितुम भुजंगम अपि शिरसि। नीति शतक में एक कथन आया है कोपितुम, और यहां पर कोपिता अर्थात कोप करने वाला। इसी प्रकार से जैसे मिल धातु है, अब ये मिल धातु है, क्या बनेगा बोलो, मिल धातु है, क्या बनेगा, म में जो ई है इसका गुण हो जाएगा और इट का आगम हो जाएगा, क्या बनेगा, मेलितव्यम, मिलने योग्य या मिलना चाहिए। यहां पर क्या बनेगा बोलो, मेलितुम, अर्थात मिलने के लिए, और यहां पर क्या बनेगा, मेलिता, अर्थात मिलने वाला। इसी प्रकार से मिल है, लिख है, लिख धातु है, यहां पर लिखितव्यम नहीं होगा। ल में जो उपधा है अर्थात सेकंड लास्ट वर्ण है, यहां पर गुण हो जाएगा, इट का आगम हो जाएगा, और यह रूप बनेगा लेखितव्यम। यहां पर क्या बनेगा, लेखितुम, लेखितुम, और यहां पर क्या बनेगा, लेखिता, अर्थात लिखने वाला। लिखने वाला लिखने के लिए, और लेखितव्यम लिखने के योग्य। एक ही धातु हैं, अलग अलग अर्थ हम इससे कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा जो है धातु है आपकी रुच है, इसी प्रकार से धातु है आपकी शुभ है। कुप हमारी हो गई, रुच है, शुभ है। यहां पर देखिएगा रुच से क्या बनेगा, रोचितव्यम। अब ये बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया चलने वाली है, लेकिन ये आपको जान लेना चाहिए। इसी प्रकार से रुच है, रोचितव्यम। यहां पर क्या बनेगा, रोचितुम, रुच अच्छा लगने के लिए, और यहां पर क्या बनेगा, रोचिता, अच्छा लगने वाला। यहां पर शुभ है, शुभ से क्या बनेगा, अपने आप मन में सोचिएगा, गुण आदेश हो जाएगा उपधा को, और ये बनेगा इट का आगम हो जाएगा, रूप बनेगा शोभितव्यम। यहां पर क्या बनेगा, शोभितुम, अर्थात शोभा, शोभा के लिए, शोभितुम शोभा के लिए, और जो है, और यहां पर क्या बनेगा, शोभिता, शोभा करने वाला। इसी प्रकार से यहां पर एक धातु है मुद, और मुद से जब हम तव्यत जोड़ेंगे क्या बनेगा बोलो, मोदितव्यम, प्रसन्न करने योग्य। यहां पर क्या बनेगा, मोदितुम, प्रसन्न करने के लिए, और यहां पर क्या बनेगा, मोदिता, प्रसन्न करने वाला। इसी प्रकार से शुच धातु है, शुच धातु है, यहां पर क्या बनेगा बोलो, शोचितव्यम, अर्थात शुच, शोचितव्यम, शोचितव्यम, शोक करना चाहिए, शोचितुम, शोक करने के लिए, शोचितुम, और यहां पर शोक करने वाला क्या होगा बोलो, शोचिता। इस प्रकार से सर्वत्र इन प्रसंगों में हमें यह जानना चाहिए। अब यहां पर साथियों देखिएगा, उपधा में गुण की प्रसंग हमारा चल रहा है। अब यहां पर एक धातु जो है, जैसे हमने एक धातु ले ली जिसकी उपधा में री आता हो, तो ऐसी धातुएं जो है एक कृत धातु है। देखो तीन धातुएं, एक तो क्री करने अर्थ में है, ये क्री जो है बिखेरने अर्थ में है,
और ये कृत जो है वो काटने के अर्थ में है। इस कृत के साथ में जब हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तब क्या होगा, यहां पर कृत धातु है, ध्यान रखना, कृत के साथ में आर धातु का सेठ बला दे, इट का आगम हो गया, तव्यत का तव्य शेष रहा, यहां पर क में जो री था उसका अर हो गया, यहां पर त हुआ, यहां पर जो है ई रहा और यहां पर तव्य है। अब इसको सबको जोड़ोगे, ये क्या हुआ, क, और यहां पर क र और र जो है यहां पर ये जो है रूप बनेगा करितव्य। यहां पर देखो, यहां पर जो त जो है इसका लोप हो जाएगा और रूप क्या बनेगा, बोलो, कृत जो नहीं, यहां पर ये रूप जो है इसको जोड़िएगा, ये क है, र ऊपर चला जाएगा और ये रूप बनेगा कर्तृत्व्यम, काटने के योग्य। यहां पर क्या बनेगा, तुमुन प्रत्यय में बनेगा, क्या बनेगा, बोलो, कर्तृत्वम, काटने के लिए, और यहां पर क्या बनेगा, कर्तिता। तो ये आपको ध्यान रखना है, काटने वाला। जैसे कृत धातु है काटने अर्थ में, इसी प्रकार से नृत्य धातु है जिसकी उपधा में री है, तो यहां पर सेम जो है समान नियम होगा, न में जो री था उसका अर हो जाएगा और ये बनेगा नर्तितव्यम, अर्थात नाचने के योग्य। और नर्तितुम, अहम नर्तितुम गच्छामि, मैं नाचने के लिए जा रहा हूं, और नर्तिता इसका अर्थ होता है नाचने वाला। ये उपधा को गुण करने वाला जो प्रसंग था उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। अब यहां पर देखिएगा, सामान्य धातुओं की यदि हम बात करें तो यहां पर देखो क्या होगा, जैसे हमने आपको कहा, जैसे चल धातु है, जैसे हस धातु है, जैसे यास धातु है, जैसे पस धातु है। अब यहां पर जो है पस धातु है, दंड धातु है, दंड धातु है, या दंड को एक बार रहने दो, ये अलग प्रसंग होगा, निजंत वाला है। और इसी प्रकार से जैसे दंड धातु है, पच धातु है, दुह याच पच दंड रुद्र ची ब्रू शास जी मत, जैसे जो है मत धातु है, मत धातु है। तो ये कुछ धातु हैं जो सामान्य धातु हैं। अब यहां पर एक ही काम होगा, ना तो गुण होगा ना कोई संधि कार्य होगा, केवल और केवल यहां पर जो है क्या होगा, बोलो, इट का आगम होगा। तो यहां पर चल के साथ में जब तव्य जोड़ेंगे तब ये रूप क्या बनेगा, बोलो, चलितव्यम, चलने के योग्य, हसितव्यम, हंसने के योग्य, याचितव्यम, याचना करने के योग्य, या याचना करनी चाहिए। और यहां पर च का क हो जाता है पक्तव्यम, पकाने के योग्य या पकाना चाहिए। और मथितव्यम, यहां पर देखो ये पस धातु जो है ये इट नहीं है, यहां से हटानी पड़ेगी क्योंकि यहां पर देखो इट का आगम नहीं हुआ। मत जात जो है उससे क्या बनेगा, मथितव्यम, क्या बनेगा, मथितव्यम। यहां पर ये जो धातु है इसमें क्या नहीं हो रहा, इसमें गुण नहीं हो रहा और क्या नहीं हो रहा, संधि कार्य भी नहीं हो रहा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा खाद धातु है, जैसे पूज धातु है, खाद धातु से क्या बनेगा, इट का आगम हो जाएगा और क्या बनेगा, बोलो, खादितव्यम बनेगा। और पूज से क्या बनेगा, पूजितव्यम, 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 ऐसे रूप इसके बनने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से जैसे जो है और भी धातुएं आएगी, लेकिन यहां पर देखिएगा ये आपका तव्यत प्रत्यय का रूप है। अब इसी को यदि हमने तुमुन बनाना है और इसी को हमें त्रिस बनाना है, तो धातु में जो यहां पर चल का चली बना था, यहां पर मैंने चली लिख दिया, यहां तव्यम था, यहां पर मैं तुम कर दूंगा। इसी प्रकार सर्वत्र आपको समझना चाहिए, चली तुम है। इसी प्रकार से मैंने आपसे कहा क्या है, बोलो, हसी तुम है। इसी तरह से मैंने आपको कहा याची तुम है, याची तुम है। इसी रूप से मैंने कहा आपको मथि तुम है, मथि तुम है। इसी प्रकार से क्या बोला मैंने, खादी तुम है, ये भी ध्यान रखना। और इसी तरह से मैंने आपको कहा पूजी तुम है, जो है पूजी तुम। इसी तरह से जीवी तुम है, जीव धातु है, जीव में भी जो है यहां पर जो है उपधा जो है उसको गुण नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यहां पर क्या होगा, जीवितव्यम अर्थात जीने के योग्य, जीवितव्यम, यहां पर क्या होगा, जीवितुम। ये आपको विशेष बातें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको जो है त्रिच प्रत्यय का रूप बताता हूं। चलिता, मेरे साथ इसका अर्थ बोलते जाओ, चलने वाला। हसिता,
हंसने वाला, ऐसा रूप इसका बनने वाला है। याचिता मांगने वाला, याचिता मांगने वाला, जीविता जीने वाला, जीविता जीने वाला, मथिता मथने वाला और खादिता खाने वाला, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और पूजिता पूजने वाला, पूजिता पूजने वाला। तो ये कुछ विशेष प्रसंग थे जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यहां पर देखिएगा कुछ धातुएं हैं जिसमें केवल जो है गुण ही होगा, जैसे जी धातु है, इसी प्रकार से जी धातु है, जैसे मैंने कहा नी धातु ले जाने के अर्थ में है। यहां पर देखो केवल एक काम होगा, ज में जो ई है उसका जे बन जाएगा और ये रूप बनेगा जेतव्यम, जीतने के योग्य। न में जो ई है उसका रूप जो है ई का ए बन जाएगा और ये क्या बनेगा नेतव्यम। इसी प्रकार भी जो है डरने अर्थ वाली धातु है, इसका क्या बनेगा बोलो, जो है भेतव्यम। भी धातु जो है उसका क्या बनेगा भेतव्यम। ऐसे आपको ध्यान रखना है। और यदि इन्हीं धातुओं का मैं तुमुन प्रत्यय में रूप लिखूं तो क्या होगा बोलो जेतुम होगा। नी जो है इसका क्या होगा नेतुम, ले जाने के लिए। और भी जो है डरने अर्थ में धातु है भेतुम। एक भिद धातु है जिसमें डबलता का प्रयोग हो जाएगा और वो रूप बनेगा भेतुम। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक धातु है क्री और एक धातु है इण गति अर्थ में, और एक जो धातु है इण, यहां पर तो गुण हो जाएगा, इण को मैं हटा देता हूं। और एक जो इंग धातु है वहां पर भी गुण हो जाता है। यहां इसको भी हम यही ले लेते हैं। जैसे इण धातु है, एक इंग अध्ययन वाली धातु है, ये तो गति अर्थ वाली धातु होती है, ये ध्यान रखना। और ये इंग अध्ययन है, ये अध्ययन करने वाली धातु होती है। यहां पर यदि हम देखिएगा ये जो रूप था ये किसका था, तव्यत प्रत्यय का था। ये किसका रूप था, तुमुन प्रत्यय का रूप था। और ये रूप किसका है बोलो, त्रिच प्रत्यय का है। यहां पर जेता अर्थात जीतने वाला, और यहां पर नेता, नयति इति नेता, जो ले जाने वाला होता है वो क्या होगा नेता होगा। और यहां पर क्या होगा भेता, डरने वाला। यहां पर ये क्री धातु जो है इसका रूप क्या बनेगा बोलो क्रेतव्यम, खरीदने के लिए। यहां पर क्या बनेगा क्रेतुम, जो है क्रेतव्यम खरीदने के योग्य, क्रेतुम खरीदने के लिए। और यहां पर क्रेता खरीदने वाला। ये ईंग धातु है, इण धातु है, यहां पर ए बन जाएगा और ये बनेगा एतव्यम अर्थात गति वाला, गति के योग्य। यहां पर क्या होगा एतुम, यहां पर जो है क्या हो जाएगा एतुम हो जाएगा। और यहां पर जो है एता, गति वाला। यहां पर इंग धातु हमेशा अधि उपसर्ग के साथ काम आएगी, तो यहां पर क्या बनेगा अध्येतव्यम, अध्येतव्यम। यहां पर क्या बनेगा अध्येतुम, क्या बनेगा अध्येतुम, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर क्या बनेगा अध्येता। ये रूप इस प्रकार से इनके होंगे। मुझे उम्मीद है कि यहां से आप निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखे होंगे। इसी प्रकार से हम एक प्रसंग और ले सकते हैं कि ऐसी धातुएं जिसमें जो है हरस्व उ हो, जैसे स्तु धातु है। जैसे आपकी एक धातु है स्तु, एक धातु है आपकी हु, ये धातु है। भू जो है दीर्घ होती है, ये भी ध्यान रखना। तो स्तु धातु है, यहां पर इसका रूप क्या बनेगा स्तोतव्यम, स्तोतव्यम, स्तुति करने के योग्य। यहां पर क्या बनेगा स्तोतुम, स्तुति के लिए। और यहां पर क्या होगा स्तोता अर्थात स्तुति करने वाला। वेद में ये शब्द जो है बहुत बार आया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जो है श्रु धातु भी ह्रस्व वाली है। तो हु धातु जो है इससे क्या बनेगा केवल गुण होगा। रूप क्या बनेगा होतव्यम, हवन करने योग्य। यहां पर क्या बनेगा होतुम, हवन करने के लिए। और यहां पर होता, होता हवन करने वाला। होता होता अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, जो हमारे 4 वेद हैं उसके क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसके जो है यज्ञ करने वाले जो हैं उसका ये रूप होता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से श्रु जो है उसका क्या बनेगा श्रोतव्यम। यहां पर क्या बनेगा श्रोतुम, सुनने के लिए। अहम श्रोतुम उद्यतो अस्मि। और यहां पर श्रोता रूप बनेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब साथियों जो है ऐसी धातुएं जिसके अंत में ह्रस्व री आता है, तो ऐसी कौन कौन सी धातु है। जैसे मैंने कहा क्री है, इसी प्रकार मैंने कहा ध्री है, इसी प्रकार मैंने कहा व्री है,
मृ है, व्री है। तो ये जो धातुएं जो हैं इसमें केवल गुण होगा। यहां पर इसका रूप क्या बनता है, तव्यत प्रत्यय में कर्तव्यम, यहां पर क्या बनेगा धर्तव्यम, तव्यत प्रत्यय में ऐसे रूप बनेंगे। मृ से क्या बनेगा मर्तव्यम, व्री से क्या बनेगा बोलो वर्तव्यम रूप बनेगा। तो ये इसमें केवल जो है गुण हुआ है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिएगा इसी प्रकार से एक धातु है श्री और इसका रूप बनेगा सर्तव्यम। क्या बनेगा सर्तव्यम। ये आपका जो रूप है ये कौन सा है बोलो तव्यत प्रत्यय का रूप है। अब इसी को अपने को यदि तुमुन बनाना हो तो तुमुन के रूप आप स्वयं जो है लिख सकते हो। देखो कर्तव्यम है, यहां पर कुछ नहीं है, सीधा जो है क्या होगा कर्तुम, अहम कार्य कर्तुम गच्छामि, मैं काम करने के लिए जा रहा हूं। इसी प्रकार से कर्तुम हो गया। इसी प्रकार से ध्री है ना, एक धातु और है जिसको हरि कहते हैं, यहां पर क्या होगा हर्तव्यम, हरण करने के योग्य, धर्तव्यम धारण करने के योग्य, और धर्तुम अर्थात धारण करने के लिए। यहां पर मर्तुम गच्छति स, मरने के लिए जा रहा है, वर्तुम वर्ण करने के लिए, और सर्तुम जो है सर्जना करने के लिए, और हर्तुम हरण करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि एकः चोरः तस्य नृपस्य धनम हर्तुम गच्छति स्म, एक चोर था वो राजा का धन हरण करने के लिए जा रहा था। तो यहां पर देखिएगा इस प्रकार के रूप ये बनेंगे। और मैंने यदि त्रिच प्रत्यय के रूप बनाने चाहे तो यहां पर बहुत सीधी सी बात है, कर्ता बनेगा करोति इति कर्ता, जो कर्ता है। इसी प्रकार से यहां धर्तुम जो है वो क्या बनेगा धर्ता, मर्तुम का क्या बनेगा मर्ता, वर्तुम का क्या बनेगा वर्ता, सर्तुम का क्या बनेगा सर्ता, और हर्तुम का क्या बनेगा बोलो हर्ता रूप बनेगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसी धातुएं हैं जिसका हमें और अध्ययन करना चाहिए। अब देखिएगा कुछ धातुएं हैं जो ऐकारांत होती है, जैसे मैंने गई धातु ली, इसी प्रकार से मैंने धातु ली ध्ययी धातु ली, और गई है ध्ययी है। अब ये गई जो है उसका गा आदेश होगा, यहां पर तव्यत में रूप क्या बनेगा बोलो क्या बनेगा गातव्यम बनेगा। ध्ययी का आकारांत जो धातुएं होगी आदेश उपदेश अशिति आ आदेश हो जाएगा, और यहां पर क्या बनेगा ध्यातव्यम। इसी प्रकार से स्था धातु है, स्था धातु जो है ठहरने अर्थ में है, स्थातव्यम रुकना चाहिए। इसी प्रकार से पा धातु है जिसको पिब आदेश होता है, और यहां पर क्या बनेगा बोलो पातव्यम अर्थात पीना चाहिए। पातव्यम हा छोड़ने अर्थ की धातु है, हा का अर्थ है जो है हातव्यम छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य हातव्यम, हातव्यम जो दा है उसका क्या बनेगा बोलो दातव्यम, दातव्यम। इसी प्रकार मा मीयते मापने अर्थ की धातु है, क्या बनेगा बोलो मातव्यम। तो ये कुछ धातु हैं जो आकारांत या ऐकारांत है, दोनों के रूप समान बनेंगे। ये रूप जो थे किसके थे बोलो तव्यत के। अब यदि मैं इसकी जगह तुमुन करूं तो तुमुन में क्या बनेगा बोलो मेरे साथ आप बोलिएगा गातुम, यहां पर क्या बनेगा ध्यातुम, ध्यातुम यहां पर क्या बनेगा स्थातुम, स्थातुम रुकने के लिए, पातुम पीने के लिए, अहम जलम पातुम इच्छामि मैं जल पीने की इच्छा करता हूं। इसी प्रकार हातुम छोड़ने के लिए, अहम तम धेनुम हातुम तत्र ग्रामम गच्छामि, दातुम दातव्यम अर्थात दातुम ऐसे रूप बनेंगे, और मातुम अर्थात मापने के लिए। यदि मैं इन्हीं रूपों को यदि त्रिच प्रत्यय के रूप में लिखूं तो यहां पर क्या होगा बोलो गातुम जो है उसका क्या होता होगा गाता, गायति इति यह स गाता, जो गाने वाला है वो क्या होगा गाता। और यहां पर ध्याता ध्यान और ध्येय, ध्याता ध्यान ध्येय, इसको दर्शन शास्त्र में त्रिपुटी कहते हैं। और ये ध्यातुम जो था उसका ध्याता ध्यान करने वाला, स्थातुम क्या होगा बोलो सॉरी स्थाता, स्थाता रुकने वाला, स्थाता जो है रुकने वाला, पाता पीने वाला, हाता छोड़ने वाला, दाता देने वाला, और मातु से माता बनेगा जो मापती है प्यार, मीयते थी माता जो अपने प्यार से स्नेह से मापती है वो क्या है बोलो माता है। इसी प्रकार से जो है हमने कौन कौन सी धातु ली ध्या हो गई, एक धा धातु है,
धा धातु है, इसका रूप क्या बनेगा बोलो, धातव्यम बनेगा, धारण करने के योग्य, धातुम धारण करने के लिए, और धातुम धाता जो है धारण करने वाला। तो ये इस प्रकार का जो आकारांत जो धातु हैं उसके विषय में हमें जानना चाहिए। एक घ्रा धातु जिसका जिग्र आदेश हो जाता है, घ्रा धातु है, सूंघने के अर्थ की धातु है, यहां पर क्या बनेगा बोलो, बहुत सीधा रूप है, घ्रातव्यम जो है सूंघने के योग्य, घ्रातुम सूंघने के लिए, और जो है घ्राता सूंघने वाला। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग ये कुछ थे जिसके बारे में हमने बात करी। अब साथियों देखिएगा, जैसे हमने जो है कौन कौन सी धातुओं की बात कर ली है, यहां पर देखो ऋकारांत की हमने बात कर ली, उकारांत की हमने बात कर ली, और जो है आकारांत की बात कर ली। अब कुछ धातुएं हैं जहां जिनके अंत में म और न होता है। यहां पर देखिएगा, जैसे गम है तो गम से म का न करना मैंने आपको बता दिया था, गंतव्यम। इसी प्रकार रम है, रम से क्या बनेगा बोलो, रंतव्यम। क्या बनेगा, रंतव्यम, गम रम। इसी प्रकार हन धातु है, हन से क्या बनेगा, हंतव्यम। न हंतव्यो, न हंतव्यो न जो है भगवत गीता में है, न हंतव्यो न हननीय, जो है ये आत्मा जो है वो मारने योग्य काटने योग्य नहीं है। तो हन से हंतव्य, इसी प्रकार से गम रम हन, और ये धातुएं जो हैं, अब यहां पर देखो जब हम तुमुन जोड़ेंगे तब ये क्या बनेगा, गंतुम बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और रंतव्य अर्थात यहां पर क्या बनेगा, रंतुम रमने के लिए, और हंतुम मारने के लिए। म और न जो भी होगा उसके अंत में वहां पर आपको ध्यान रखना है कि वो म और न जो है वो न में बदल जाता है, ये एक विशेष बात है। इसी प्रकार से एक नम नमन करने के योग्य में धातु जो है वो भी है। यहां पर क्या होगा बोलो, नंतव्यम झुकना चाहिए, नंतुम झुकने के लिए। तो ये धातु हैं। इसी प्रकार से देखिएगा, यहां पर त्रिच प्रत्यय के रूप बनाएंगे तो यहां पर गंता अर्थात जाने वाला, और रंता खेलने वाला, और हंता मारने वाला, और नंता झुकने वाला। इस प्रकार के यहां पर अर्थ हमें जानने और समझने चाहिए। और जो है और धातु, हाँ एक मन धातु है, देखिएगा मन धातु है, इसका क्या रूप बनेगा, मंतव्यम। क्या बनेगा, मंतव्यम। यहां पर क्या बनेगा, मंतुम, और यहां पर क्या होगा, मंता अर्थात मनन करने वाला। प्रत्यय एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप संस्कृत को ठीक ढंग से सीख और समझ सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे देखिएगा, एक हमारी धातु है जिसको हम जो है यहां पर जैसे मैंने कहा जो है युद्ध धातु है, युद्ध धातु है, देखिएगा युद्ध धातु है, युद्ध धातु। अब यहां पर इसके दो रूप बन सकते हैं। इसी प्रकार बुध धातु है, यहां पर युद्ध से क्या बनेगा बोलो, योधव्यम, युद्ध करना चाहिए। यहां पर क्या बनेगा, योधितुम, युद्ध करने के लिए, और योधिता युद्ध करने वाला। इसी प्रकार बुद्ध है, यहां पर जो यहां दूसरा रूप जो है इसका यह भी ध्यान रखना, योधव्यम ऐसे बन जाएगा, योधव्यम, और यहां पर योधुम, योधुम, और यहां पर जो है योधिता। ये भी आपको ध्यान रखना है, दो दो रूप बनेंगे। बुद्ध धातु जानने के अर्थ में दो रूप बन सकते हैं, बोधव्यम, और यहां पर संधि होकर के ध का जो है वो क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, और फिर त जो है उसका ध बन जाएगा संधि नियमों से, बोधव्यम। दोनों रूप शुद्ध हैं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। इसी प्रकार से जो है बोधव्यम है, यहां पर क्या होगा, बोधुम, और यहां पर क्या होगा, बोधुम। ये दोनों ही रूप जो हैं वो शुद्ध होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये बोधा, और यहां पर जो है ये क्या होगा, बोधा। ये कुछ विशेष बातें थी, मुझे लगता है कि सारी बातें हमने इस प्रकार से करी हैं। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर धव्यम हो गया है। अब यहां पर जैसे हमारे पास धातु है, एक धातु है लब, लब धातु है, इसके साथ जब तव्यत प्रत्यय जोड़ोगे तब यहां पर देखो ये भ जो है उसका संधि नियमों से ब हो जाएगा, और त का ध हो जाएगा, और ये रूप बनेगा लब्धव्यम। यहां पर क्या बनेगा, लब्धुम। क्या बनेगा, लब्धुम, और यहां पर क्या बनेगा, लब्धा। इसी प्रकार जैसे भुज धातु है,
थोड़ा अलग प्रसंग ले रहा हूं। भ में जो है ऊ जो है उसका क्या बनेगा, भोक्तव्यम। भोक्तव्यम, यहां पर ये धातु रह गई थी, यहां पर क्या होगा, भोक्तुम, और यहां पर क्या होगा, भोक्ता। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ये दुह धातु है, दुह धातु से क्या बनेगा, दोग्धव्यम। दोग्धव्यम बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, दोग्धुम रूप बनेगा, दोग्धुम, और यहां पर जो है दोग्धा रूप बनेगा, दोग्धा गोपाल नंदनहा। हाँ, मानसिंह चारण बिल्कुल जो है योधुम, इस प्रकार का रूप जो है बन जाता है। इसी प्रकार से लुभ धातु है, लुभ धातु है, लुभ धातु है, यहां पर देखो गुण नहीं होगा और ये रूप बनेगा लुब्धव्यम, अर्थात लोभ करने के लिए। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर देखो लुभितुम, लुभितुम और लोभितुम दोनों रूप है, आगे हम और बात करेंगे। और यहां पर क्या बनेगा, लुब्धा, लोभधा रूप नहीं बनता है, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ विशेष प्रसंग थे जिसके बारे में हमने बात करी। अब देखिएगा ढ वाला प्रसंग या दृश्य वाला प्रसंग लेते हैं। जैसे दृश्य धातु है, अब दृश्य धातु है, इसका गुण हो जाएगा, द में जो री था उसका र बन जाएगा, यह श जो था उसका श बन जाएगा, त का ट बन जाएगा, और ये रूप बनेगा द्रष्टव्यम, देखना चाहिए। इसी प्रकार से सृज धातु है, सृज धातु है, इसका क्या रूप बनेगा, ये स र, ये ज का श, और ये ट व्यम, षटुत्व संधि भी हो जाएगी, सृष्टव्यम। अब साथियों एक धातु है यज, यहां पर जो है, यहां पर यज दो धातु है, इसका रूप क्या बनेगा, यष्टव्यम। क्या बनेगा, यष्टव्यम, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब ये तव्यत प्रत्यय में था, यदि इसको मैं तुमुन प्रत्यय में करूंगा तब क्या बनेगा, बोलो, द्रष्टुम। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से इसका क्या होगा, बोलो, स्रष्टुम होगा, और यहां पर क्या होगा, यष्टुम होगा। तो ये जानना हमें जरूरी था, जहां पर हमने बात करी कि जहां पर तुम हो, जहां पर धूम हो, जहां पर तुम हो, और जहां पर धूम हो, वहां पर इस प्रकार का रूप ये बनता है। और यहां पर देखिएगा और कोई प्रसंग जो है मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाकी है, क्योंकि हमने तुम वाले सारे प्रसंग लिए, हमने तुम वाले भी लिए, और हमने धूम के भी प्रसंग लिए, और हमने धूम के भी प्रसंग लिए। मुझे लगता है किसी प्रकार का कोई प्रसंग अब बाकी नहीं है। अब हम इस पीपीटी के माध्यम से जो है वैसे मैं आपको जो है उस पर दे दूंगा, तो उसको आप एक बार और देखोगे। किसी प्रकार की कोई समस्या हुई तो आधे घंटे का और व्याख्यान ये होगा। और मुझे लगता है अब आपको कोई समस्या जो है, दो प्रत्ययों की हमने बात करी है, कौन से की, बोलो। आज वैसे हमने देखा जाए तो तीनों को साथ में ले लिया, तव्यत है, तुमुन है और त्रिच है, और किस प्रकार का परिवर्तन इन प्रत्ययों के साथ होता है वो सारी बातें हमने करी। पीपीटी तक हम पहुंचे ही नहीं, आगे हम जो है बात करेंगे। यहां पर देखिएगा एक और प्रसंग जो है मुझे याद आ रहा है। जैसे एक धातु है, मैंने आपको बताया था भी धातु, तो भी धातु से क्या बनेगा, बोलो, भेतव्यम। लेकिन भिद धातु फाड़ने के अर्थ में आती है, वहां पर रूप क्या बनेगा, ये भेतव्यम। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर बना था भेतुम, लेकिन यहां पर क्या बनेगा, बोलो, भेतुम। दोनों का अंतर है, यहीं पर समस्या हमारे सम्मुख आ सकती है। इस भेतुम का अर्थ है डरने के लिए, और इस भेतुम का अर्थ है फाड़ने के लिए। यहां पर यह रूप भेता, डरने वाला, लेकिन यह भेता अर्थात फाड़ने वाला। इसी प्रकार से एक और धातु है, छिद धातु है। छिद धातु के साथ में यह ध्यान रखना होगा, यहां पर देखो खरीचे से द का त हो जाएगा, और यह रूप बनेगा छेतव्यम। यहां पर क्या बनेगा, छेतुम, काटने के लिए। छिद धातु काटने के अर्थ में आती है, और यहां पर रूप क्या बनेगा, छेता अर्थात काटने वाला। तो ये कुछ और धातुएं हैं जिसके बारे में हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अब किसी प्रकार का कोई भी प्रसंग तव्यत, तुमुन और त्रिश में कोई शेष नहीं है। कोई भी प्रश्न यदि आप लोगों का है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न यदि आप लोगों का है कि पूछना चाहिए तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। और फिर जो है आगे का कल का जो व्याख्यान होगा उसमें हम आधे घंटे में ये सारी की सारी चीजें जो है मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा फास्ट के साथ। सर प्रति के संपूर्ण नोट्स पहले ही उपलब्ध कराएं ताकि हम आपके साथ साथ पढ़ते रहें और उसी में ऐड करते रहें।
साथियों जैसे देखिएगा क्या होगा कि जैसे ये प्रकरण समाप्त होगा, आप मेरे साथ, क्योंकि पहले जो है आप वो पढ़ोगे फिर मेरे साथ पढ़ोगे, वो पढ़ने में मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं रहेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, आप लोगों ने यदि मांग करी है तो प्रयास रहेगा कि उसके अनुसार मैं करूं, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य जो है रोहित, वो ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। किस प्रकार से समझ में आए उसके लिए मैं तैयार हूं। मुझे लगता है यदि कोई भी समस्या आपकी है आज के इस प्रकरण में और आपको कितने प्रतिशत समझ में आया, यह भी मुझे आप लोग बताइए, ताकि क्योंकि यह पहली बार है जब हमने पूरे व्याख्यान में एक तुलनात्मक रूप से इन तीनों प्रत्ययों को लेकर के मैं चला हूं। मुझे लगता है कि कोई समस्या इस प्रकरण में आपको जो है नहीं रही होगी। सर आपकी बुक का भी इंतजार है, बिल्कुल जो है प्रतीक्षा कीजिएगा, बहुत जल्दी जो है। देखिए भाषा का लेखन जो होता है साथियों, वहां पर एक अनुस्वार की जो भी गलती होती है वो भी असहनीय होती है, इसलिए इंतजार आप लोग कीजिएगा। लेकिन बहुत जल्दी मैं कह रहा हूं कि अगले 10 से 15 दिन में मुझे लगता है कि आपकी पुस्तक जो है आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा समझ आया आपने गुरुजी, चलिएगा, बहुत अच्छी बात है नवल कुमार। और इसको एक बार जब आप लोग देखोगे तब ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। चलिए मैं आपसे विदा होता हूं, नमस्ते, धन्यवाद।